कि जब कोई व्यक्ति किसी कुर्सी में बैठता है उसको समझने में 6 महीने लग जाते हैं। जब तक वो समझ पाता है जब तक कार्यकाल पूरा हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं नेजा अखबार के संपादक संजय शाह। वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पत्रकारिता, खासकर विकास पर उनकी पैनी नजर रहती है। उनकी खबरें सतना के विकास को लेकर एक नए आयाम बनाने जा रही हैं। आज उनसे हम एक खास बात करने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार बनाई जाए, हम आपको विकास ही विकास देंगे। लेकिन यहां तो 4-4, 5-5 इंजन लग गए हैं। पंच, सरपंच, पार्षद, महापौर, स्पीकर, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बीजेपी के हैं। फिर विकास कहां रुका हुआ है? रम्मू सिंह जी, सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके स्टूडियो में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए आपको हृदय से साधुवाद। आपने एक विकास के मामले में एक बड़ा प्रश्न किया। वो बड़ा प्रश्न अपने आप में, यहाँ पे जो भी अभी तक आया, जो भी सरकारों में बैठे, उन्होंने केवल एक ध्येय बनाया, आओ खाएं मध्य प्रदेश। इसको आप भली भांति जानते हैं। यहाँ लोगों ने अपने जेब भरे हैं, न कि विकास किया है। अगर विकास किसी ने किया तो शहर के व्यापारी ने मिलकर किया। और विकास की धारा अब ऐसा लग रहा है, पहली बार सतना का जो महापौर बना योगेश ताम्रकार, हम लोगों को भी ऐसा लगने लगा है कि शहर में विकास की गंगा बहेगी। देखना यह होगा विकास गंगा कैसे बहती है। उन्होंने तो काफी प्रयास करना चालू किए। वो बाजार में घूम रहे हैं, कहीं भी निर्माण हो रहा है उस काम को देख रहे हैं, मगर गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है उसका काम रोक रहे हैं। मगर यहाँ का जो खाका है कर्मचारियों का, वो इनको कितने देर झेलता है, ये देखने का बात होगी। अगर इसका हम दूसरा पहलू देखें जी, तो महापौर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं जी। तो अगर कर्मचारी उनको नहीं झेल पा रहे हैं जी, या पिछले महापौरों ने इन कर्मचारियों को नहीं झेला जी, तो वो उन कर्मचारियों को हटवा भी तो सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मगर होता क्या है मेरे भाई कि जब कोई व्यक्ति किसी कुर्सी में बैठता है उसको समझने में 6 महीने लग जाते हैं। जब तक वो समझ पाता है जब तक कार्यकाल पूरा हो जाता है। मगर इस बार जो महापौर बैठे हैं उनकी धमक कर्मचारियों के बीच में इतनी ज्यादा है कि अगर कोई व्यक्ति उनके नाम लेके चला जाए कि भाई साहब उन्होंने मुझे भेजा है, तो वो बाबू, वो कर्मचारी तत्काल वो काम कर देता है। इन्हीं महापौर के कार्यकाल में इन्हीं महापौर के घर के ठीक सामने रोड के इस पार अतिक्रमण तोड़ने पहुंच गया अतिक्रमण का दस्ता। उस मकान मालिक ने महापौर को फोन करके बताया कि अतिक्रमण दस्ता आपके घर के सामने मेरे घर में आके खड़ा हुआ है। देखिए, महापौर ने जिस दिन पहली बार शपथ ली, उन्होंने अपनी शपथ में ये बात कही थी कि मैं विकास के काम में चाहे कोई भी रोड़ा आएगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इससे कुछ लोग को तकलीफें भी होंगी, कुछ लोग मेरी वाहवाही भी करेंगे। नहीं, वो मकान लीगल था। अगर लीगल है, लीगल के बाद वहां टीम पहुंचने का मतलब क्या? अब महापौर को नहीं बताया, महापौर के घर के ठीक सामने रोड के इस पार कैसे? देखिए, यहाँ पे आपको अच्छी तरह मालूम है, अतिक्रमण अधिकारी रमाकांत शुक्ला कितने सालों से हैं और इनका कई बार ट्रांसफर भी हुआ। उनके खिलाफ लोकायुक्त की जांच भी चल रही है। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति पुनः इस शहर में आ गया। कैसे? किसकी देन? कहीं ना कहीं यहाँ जाति समीकरण बहुत हावी है, जिसके कारण यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद भी वो अधिकारी डंकी जोड़े पुनः आ जाता है। आप प्रिंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी बने हैं जी। प्रिंटर एसोसिएशन की अगर हम बात करें जी, तो अभी अभी कागजों में इतना ज्यादा जीएसटी और इतने ज्यादा रेट बढ़ा दिए गए हैं जी। आखिर ये प्रिंटर्स मतलब अखबार जगत के लोग कहां जाएंगे, कैसे करेंगे? देखिए रम्मू भाई, आपने वो बात कही। आज व्यापार प्रिंटिंग का इस कगार में खड़ा हो गया है कि कहीं पे भी कोई भी काम करना हो, आज के डेट में ओरिएंट के रेट 1200-1300 पहुंच गए।
आज 500 mg का कोई कागज लेने जाइए आपको हमको, मगर हम किस रेट में काम करें? यहाँ पर एक कहावत यहाँ लागू होती है कि हम लोग रेट तो तय करें, मगर यहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा है कि लोग कंपटीशन चक्कर में रेट के भाव व्यापारी को ले नहीं पाते और हम लोग काम कर नहीं पाते। मैं कीमतें बढ़ने की बात कर रहा हूँ। कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि लकड़ी बची नहीं। लकड़ी से कागज बनता है तो आप भी जानते हैं, कागज बाजार में है नहीं, बड़ी बड़ी मिलें बंद हो गई, अब कागज की शॉर्टेज होने लगी है। अभी पिछले दिनों अपने देश के प्रधानमंत्री ने जो लोकसभा बना उसमें उन्होंने कहा पेपर लेस, अपन पेपर काम नहीं करेंगे, आने वाले समय पर हर जगह पे कंप्यूटराइज काम होने लगा है, तो कहेंगे पेपर काम कम होता जा रहा है। मगर प्रिंटिंग का काम, कागज का काम बंद कभी नहीं होगा, क्योंकि अखबार छपेगा ही छपेगा। आज अखबार मालिक, चाहे मैं हूं चाहे कोई अखबार चलाने वाले जो भी लोग हैं, वो जो लोग 2 रुपए या 3 रुपए अखबार दे रहे हैं, वो पेपर कीमत ईमानदारी से 15 रुपए है। आने वाले समय पर ये अखबार भी कहीं ना कहीं बंद भी होंगे। पेपरलेस की बात की आपने जी। ऐसा कौन सा विभाग है जी जहां टोटल कंप्यूटराइज काम होता हो? जी। हम डिजिटल इंडिया के नाम पे हमने कंप्यूटर और पेपर 2 काम एक साथ कर दिए हैं जी। चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो आरटीओ हो, चाहे किसी भी विभाग में जी। फाइल एक साथ चल रही, मतलब एक तरफ फाइल चल रही, एक तरफ कंप्यूटर चल रहा जी। तो हमने तो काम डबल कर दिया है ना। देखिए, आज के डेट में जो देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही, अभी आपने एक छोटा सा मामला बताया कि साहब दोनों फाइलें एक साथ चल रही हैं। अब धीरे धीरे जो कर्मचारी वहां बैठा हुआ है रिटायरमेंट के कगार में है, युवा पीढ़ी जो आ रही है वो समझ रही कंप्यूटर क्या काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मगर अभी इनको अभी समय लगेगा। और समय से लगेगा कि हर चीज लाइन पे आने में, मोदी ने कह तो दिया हम पेपरलेस कर देंगे, कैसे कर देंगे, उसके लिए समय लगेगा। सपना का विकास जी। आखिर हो तो कैसे हो, किससे उम्मीद की जाए? देखिए भाई साहब, विकास के मामले में आपने कई मामले उठाए, आप भी एक पत्रकार मेरे साथी हैं, आपने समय समय पर कई बातें उठाई, मगर एक बात बताइए, यहाँ जो आईएएस बैठता है वो किसके सारे में काम करता है? नेताओं के सारे पे। नेता का काम नहीं होना, वो कहेगा नहीं होना है, तो अधिकारी कहता भाई मैं तो यहाँ कुछ दिन के लिए आया हूं, मैं क्यों पंगा लूं इनसे, और वो चुपचाप अपने काम को समेट लेता है। सपना को इकलौता मंत्री मिला है रामखिलावन पटेल जी। रामखिलावन पटेल अमरपाटन के हैं, उनके दरवाजे की सड़क उखड़ी हुई है जी। अब वो अपने दरवाजे की सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं, हम इससे ज्यादा विकास की क्या उम्मीद करें? देखिए, मैंने कुछ दिन पहले आपको यही कहा कि विकास के नाम पर कागजों में जो कार्रवाइयां हो रही हैं, शहर में अगर आप जाएंगे, अगर नगर निगम जाए या किसी डिपार्टमेंट जाए, तो वहां पे आपको मालूम पड़ेगा साहब ये रोड हमारी बन तो गई और कागजों में बनी है, ऑन द रिकॉर्ड पे नहीं। आप अगर धरातल पे जाके देखेंगे रमू भाई, तो आपको लगेगा कि ये जो दिखाया जा रहा है कथनी और करनी में काफी अंतर है। इसको सुधारने के लिए हम और आप जैसे लोग सक्रिय हैं, इसलिए थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं कार्य हो रहा है। तो इसमें सिर्फ अधिकारी दोषी हैं कि हमारे नेता भाई लोग भी शामिल हैं? ये नेता और अभिनेता दोनों का चोली दामन का साथ है मेरे भाई। अगर अधिकारी टेंडर निकालता है तो पहले हमारे यहाँ के नेताओं को मालूम पड़ जाता है कि यहाँ टेंडर निकलना है। वो टेंडर किसको मिलेगा? उनके जातिवाद को मिलेगा, उनके परिवारवाद को मिलेगा, या उनके पट्टीदार को मिलेगा। जो व्यक्ति, अगर नेता को काम मिला वो घूस नहीं देगा, घूस बिना काम होगा नहीं, गुणवत्ता कहां से आ जाएगी? 100 रुपए का काम 40 पैसे में ले रहे हो मेरे भाई, तो कहां से गुणवत्ता दे दोगे? आज शहर में जितनी रोडें बनी सब रोडें उखड़ गई। आप भी जहां रह रहे हो, मैं भी जहां रह रहा हूं, वहां की रोड की हालत देख तो लीजिए। और केवल अगर हमने कहीं अतिक्रमण तोड़ा तो वो अतिक्रमण तोड़ने के बाद वहां का मलबा हटाया नहीं जाता, 20-25 दिन पड़ा रहता है। अब आदमी को कितनी असुविधा हो रही है। आज धनतेरस है, धनतेरस के पूरे बाजार में आप घूम के आइए रम्बू भाई, आपको लगेगा कि मेन शहर की रोडें एक भी चलने लायक नहीं है। अब आप खुद पता करें, जब रोड चले, वो कहता पीडब्ल्यूडी की है, वो कहता नगर निगम की है, और वो आज तक नहीं बन पाई। सपना को काफी तोहफा दिया गवर्नमेंट ने जी, जैसे स्मार्ट सिटी का तोहफा मिला जी, तो उस तोहफे के साथ एक दूसरा तोहफा दिया आईएएस अधिकारी जी, आईएएस कमिश्नर जी। लेकिन 2-3 आईएएस देने के बाद अब हमको राजपत्रित अधिकारी, एक अपर कलेक्टर मतलब मिला है, आयुक्त। लेकिन अपर कलेक्टर होने के बाद इसको 3-3 प्रभार दिए गए हैं। इतना मल्टी टैलेंट अधिकारी में
देखिए साहब, ये अपर कलेक्टर भी हैं, स्मार्ट सिटी के प्रशासक भी हैं और ये नगर निगम के आयुक्त भी हैं। देखिए रम्मू भाई, कितना पैसा कौन अधिकारी पहुंचा सकता है उस पर डिपेंड करता है। और हमारे राजेश शाही जो कमिश्नर वर्तमान में हैं, इनके बारे में पूरा शहर जानता है। केवल हमारा अगर कोई नहीं जानता वो हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखता, क्योंकि इनकी जो हर महीने की थैली है वो व्यवस्थित पहुंच जाती है। इसलिए इनको प्रभार मिलते जा रहे हैं। कारण इतना ही है, इसलिए मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, आओ खाएं मध्य प्रदेश, जितना लूट सकते हो लूट लो। एक हमारा सतना शहर ऐसा है, जब कोई अधिकारी आता है तो उनकी आप हालत देखिए तो आपको लगेगा यार रहेगा नहीं, वो खुद भी कदम ही नहीं रहना। और जहां वो 2 साल भर रह लेता, कहता मुझे सदा छोड़ के जाना नहीं। इतनी अटूट संपत्ति बना लेता है, अपने नाम से नहीं रखता, परिवारों के नाम से, दोस्तों के नाम से। हमारे कई मित्र ज्वेलर्स भी हैं जिनके मेरी जान चर्चा होती रहती है, वो बोलते हैं इन्हीं अधिकारी पैसा मैं रखता हूं। बड़े बड़े शोरूम है जो पैसा अधिकारियों पर उनके पास रहता है। इससे ये तो बात आपसे छिपी नहीं है। मगर ये धन जो अवैध कमाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच कौन करेगा? जांच किसके खिलाफ हो जाती है? छोटे कर्मचारी के खिलाफ। उसने आपसे 500 मांगा, क्यों भाई तुमने 500 लिया, उसको भगा दिया बेचारे को। अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम नशे के कारोबार की कमर तोड़ देंगे, लेकिन सतना शहर में कहीं नशा नहीं पकड़ा जा रहा। नशा मिल रहा है हम लोगों को गांव में। देखो रम्मू भाई, यहाँ का प्रशासन और शासन क्या आज पहली बार इतना नशा निकल रहा है? नहीं, यहाँ पे नशा का बहुत बड़ा हब है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोगों को सबको जानकारी कहां पे क्या मादक पदार्थ बिक रहा है। जब भी कोई कलेक्टर जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं, हम लोग हमेशा इस बात को उठाते हैं, साहब हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद रोज रोकिए। हाँ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। आज आप स्वयं बता रम्मू भाई, 5 प्रांतों से माल गांजा का यहां आता है, जिसमें जस्सा जैसे अधिकारी के खिलाफ अगर बड़ी कार्रवाई की तो किसने की? एक ईमानदार अधिकारी इसको अपन कह सकते हैं, रियाज इकबाल एसपी, जिनकी तारीफ करने लायक था। मगर उनके जाने के बाद फिर भाई 2.5 3 5 हो गया। कारण सबको चाहिए पैसा ना मेरे भाई, और ये तो बहाना रहता है अधिकारियों का। ऊपर से किसी का फोन आ गया, जो आदमी महीना हमको अब दे रहा है वो पैसा बढ़ा देता है, साहब ऊपर से आदेश से तोड़ देंगे, ये कर देंगे। और आज पूरे शहर में रोज आप देख रहे हो, रोज गांजा पकड़ा जा रहा, रोज शराब पकड़ी जा रही। इसके पहले नहीं बिकती थी क्या? अब बेचने वाले कौन? शासन पुलिस को नहीं मालूम, सब मालूम। क्यों करेंगे कार्रवाई? इसलिए नहीं करेंगे रम्मू भाई कार्रवाई, क्योंकि हमको पैसा मिल रहा है। इनका ईमान धर्म सिर्फ पैसा है और कोई लेना देना किसी व्यक्ति से। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज संजय भैया हमारे स्टूडियो में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका रम्मू भैया, आपने मुझे याद किया। इसी तरह मुझे डिबेट बुलाइए, मैं हमेशा आपके साथ हूं और सत्य के साथ हमेशा रहा हूं, आगे भी रहूंगा, अभी भी हूं। भारत माता की जय।